स्टूडेंट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना। जैसे ही 500 लाइक्स कंप्लीट हो जाएंगे मैं नेक्स्ट वीडियो डालने वाला हूँ शॉर्टकट के ऊपर, ठीक है। मैंने लास्ट वीडियो में भी अनाउंसमेंट किया था कि शॉर्टकट का एक डिटेल वीडियो बन रहा है, तो वो वीडियो मैं जल्दी पोस्ट कर दूंगा। अगर आप 500 लाइक्स कंप्लीट कर दोगे तो हर एक बच्चा कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर देगा शॉर्टकट, ठीक है। जितने ज्यादा कमेंट आएंगे उतना जल्दी वीडियो पोस्ट हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं आज के वीडियो के बारे में। आज हम बात करने वाले 50 मार्क्स आपके मैथ्स में मैं फ्री फिक्स कर दूंगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। इस वीडियो के बाद आपके 50 मार्क्स मैं फिक्स कर दूंगा अगर आपने हर चीज को अच्छे से फॉलो किया तो, ठीक है। सिर्फ आपको क्या करना है ना वो मैं बताऊंगा, फिर भी आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ यार 50 मार्क्स तो आसान है एकदम, है ना। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लास्ट वीडियो की जो विनर थी उसका नाम तेजल मोरे था, जिसको 1500 रुपीज का प्राइस चला गया है। नेक्स्ट वीडियो के आप भी हो सकते हो, ठीक है। सिर्फ आपको चैनल को सब्सक्राइब कर रखना है और कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ लाल बटन पे क्लिक करना होता है। सब्सक्राइब इस पर्पज से करना, एमएसटी सीईटी की एग्जाम खत्म होने तक आपको जब तक कॉलेज में बेस्ट कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल जाता कैप राउंड के थ्रू, तब तक मैं आपके साथ रहूंगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूं, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना। स्पेशल चीज व्हाट्सएप ग्रुप की ये है कि मैं यहाँ पे अभी फ्री मेंटरशिप स्टार्ट किया है। फ्री मेंटरशिप मतलब हर एक बच्चे से मैं कॉल पे बात करता हूँ, वॉइस मैसेज से बात करता हूँ, उसके डाउट्स वगैरह सब एड्रेस करता हूँ। तो इसलिए जल्द से जल्द व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। टॉपर के नोट, सीईटी की तरफ से कुछ भी इंपॉर्टेंट अपडेट आई, मैसेज मतलब कुछ भी मैसेज आए, सबसे पहले मैं आपको मैसेज कर देता हूं, सबसे पहले मैं वहां पे व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल देता हूं। बात करते हैं 50 मार्क्स के ऊपर, 50 फ्री मार्क्स के ऊपर। उससे पहले और एक इंपॉर्टेंट चीज, महाराष्ट्र का नंबर 1 क्रैश कोर्स एंड मॉक टेस्ट लॉन्च कर दिया है। अब भी जाके एनरोल कर लेना, वहीं से सिमिलर क्वेश्चंस आपकी सीईटी में आएंगे, ठीक है। महाराष्ट्र का नंबर 1 इसीलिए क्योंकि सारे टीचर्स आपके आईआईटीएन से, सारे टीचर्स आईआईटीएन होने के बाद अगर कोई चैप्टर है, फॉर एग्जांपल थर्मोडायनामिक्स सबसे पहले पढ़ा है, उसके कॉन्सेप्ट पढ़ा है, न्यूमेरिकल पढ़ा है, उसके बाद थर्मोडायनामिक्स के ऊपर आज तक कौन कौन से क्वेश्चंस आए और उन क्वेश्चंस को आपको विद इन सेकंड कैसे सॉल्व करना होता है, ये सब चीजें सिखाई है, ठीक है। तो आपको जरूर एनरोल कर लेना है। और क्रैश कोर्स और मॉक टेस्ट में हमने वही क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए जो सबसे ज्यादा रिपीटेटिव सीईटी से पूछता है और सबसे ज्यादा आने के चांसेस है, ठीक है। उतना करने के बाद आपको 10 बुक्स लगाने की जरूरत नहीं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। 99% की गारंटी मैं आपकी दे रहा हूं, ठीक है। अगर आपने हर चीज फॉलो की अच्छे से तो, ठीक है। नोट्स, फॉर्मूला शीट, एवरीथिंग आपको सब चीजें मिलती है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, ठीक है। जरूर एनरोल कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए। अब बात करते हैं 100 मार्क्स का आपका पेपर होता है, ठीक है। मैथ्स का 100 मार्क्स का होता है। 100 में से सिर्फ आपको 25 ही क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए तो भी आपके 50 मार्क्स आने वाले। ये चीज समझे आपको, है ना। पहले तो ये थोड़ा है ना चीजों को ना सिंपल बनाने की कोशिश करो, ठीक है। अगर आपके 50 मार्क्स आ जाते हैं ना 25 क्वेश्चन सॉल्व करके, तो आपके आराम से 90 परसेंटाइल बन जाते हैं, आराम से। कोई आपके 90 परसेंटाइल नहीं रोक सकता। आप ये कंसिडर कर सकते हो कि 50 मार्क्स के ऊपर सिर्फ 10% बच्चों को मार्क्स होते हैं, ये भी चीज समझो। लेकिन ये जो 10% है ना, इनमें ही बहुत कंपटीशन है। 90% में कंपटीशन नहीं है, कंपटीशन इन 10% पे। लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है, थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस करनी है। जैसे कि 90% एक बार क्रॉस कर गए ना, एक थोड़े से सेफ एरिया में आप आ जाते हो, ठीक है। कहने का मतलब समझे आप, एक थोड़ा सा आपको बेटर ये हो जाता है। अभी आप अगर 25 क्वेश्चन करोगे तो आपके 50 मार्क्स आ जाएंगे। वही बात मैंने जो बता दी आपको। पहला चैप्टर वेक्टर से आपके 6 सवाल आने वाले, ठीक है। हर बच्चा लिखेगा, जो भी चीज बोल रहा हूं हर बच्चा लिखेगा, ठीक है। वेक्टर से 6 क्वेश्चन आने वाले। तो देखो एक चीज होती है, एक पैटर्न होता है जहां पे वेक्टर से हमेशा उन्हीं टॉपिक्स में से क्वेश्चंस आते हैं, तो उन टॉपिक्स को आपको सबसे पहले अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। पहला टॉपिक कोप्लैनरिटी। एक क्वेश्चन आपको पक्का है, कोप्लैनरिटी से एक क्वेश्चन हमेशा आया है। आप लास्ट ईयर के सारे शिफ्ट भी उठा के देखोगे, सब में आपका कोप्लैनरिटी से क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स। क्या आएगा, एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स। हमेशा क्वेश्चन आया, आप जाके चेक कर लो, लास्ट ईयर की भी शिफ्ट चेक कर लो, उसके पहले ईयर की भी शिफ्ट चेक कर लो। तो अगर मैं ये कुछ टॉपिक्स बता रहा हूं, इनको अगर आपने बहुत अच्छे से कर लिया तो आपके क्वेश्चंस बनेंगे नहीं, आराम से बन जाएंगे, ठीक है। बाकी चैप्टर भी पढ़ो लेकिन इनको बहुत अच्छे से पढ़ो, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन आएगा आपका डॉट प्रोडक्ट के ऊपर, एक क्वेश्चन आएगा आपका स्केलर वही डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, आपका क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर एक क्वेश्चन पक्का होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा लैम्डा फाइंड करने का क्वेश्चन हमेशा आता है। ए क्रॉस बी देते हैं इज इक्वल टू लैम्डा सी दे देते हैं, ऐसा कुछ करके ए डॉट बी दे देते हैं इज इक्वल टू लैम्डा सी दे देते हैं, तो आपको वहां पे लैम्डा फाइंड करने का क्वेश्चन। आपको ये सारे क्वेश्चन क्रैश कोर्स में मिल जाएंगे। नहीं मिल रहे मतलब अगर आप क्रैश कोर्स में नहीं है तो आप कोई भी बुक में से भी रेफर कर सकते हो। मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर आपने क्रैश कोर्स एंड मॉक टेस्ट कर लिया ना, उसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, वहां पे पूरी प्रैक्टिस हो जाएंगी आपकी। क्रैश कोर्स के क्वेश्चंस एंड मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस, दैट्स इट। 10 जगह से पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। क्लियर बात है। चलो, तो ये और एक क्वेश्चन यहां पे हो जाता है लेंथ ऑफ वेक्टर, सॉरी
हाँ, यहाँ पे एक आपका 6 नंबर का क्वेश्चन लिख दो, लेंथ ऑफ वेक्टर देख लो, मैक्सिमम टाइम पूछा है। आपको ये एनालिसिस कहीं नहीं मिलेगी जो मैं यहाँ पे आपको एनालिसिस दे रहा हूं, है ना। तो इन सब टॉपिक्स को अगर आपने अच्छे से कर लिया, आपका 6 नंबर पक्के हो जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे आपको, ठीक है। चलो नेक्स्ट, लाइन एंड प्लेन। लाइन एंड प्लेन से मैं एक क्वेश्चन तो मैं बिना देखे मैं बता सकता हूं आपको कौन सा आता है, ठीक है। एंगल बिटवीन टू लाइन्स हमेशा आया है ये क्वेश्चन, एंगल बिटवीन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, सॉरी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हमेशा आया है। उसके बाद एक क्वेश्चन और बता दूं हमेशा आने वाला, जॉइंट इक्वेशन बताओ। 2 इक्वेशन दे देंगे, जॉइंट इक्वेशन बताओ, मतलब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आपको बताना रहेगा। फिक्स क्वेश्चन है, आप जाके देखोगे क्रैश कोर्स में रवि सर ने भी यही क्वेश्चन सबसे ज्यादा करवाए, क्योंकि ये यही आते हैं सबसे ज्यादा। अभी आप बोलोगे हमें क्वेश्चन पेपर पता है, नहीं बिल्कुल नहीं, हम तो यही ना कि जो आता है सबसे ज्यादा उसको प्रैक्टिस कराओ ताकि बच्चा सॉल्व कर सके, है ना। चलो नेक्स्ट क्या करोगे आप, एक क्वेश्चन आपका आएगा, देखो जॉइंट इक्वेशन निकालना रहेगा। एक बार आपको एक तो स्लोप दिया रहेगा, उसके बाद एक क्वेश्चन आ सकता है आपका जॉइंट इक्वेशन, आपको कंबाइंड इक्वेशन आपको निकालना रहेगा या जॉइंट इक्वेशन आपको निकालना रहेगा जहां पे आपको एंगल दिया रहेगा। दैट्स इट। ये 3 क्वेश्चन तो फिक्स है, बाकी क्वेश्चंस भी आते हैं लेकिन बाकी कोई गेस नहीं कर सकता, पूरे चैप्टर में से कहीं से भी आते हैं, लेकिन ये 3 क्वेश्चन आपको करके जाने हैं। 3 क्वेश्चन तो पक्के हैं आपके, ठीक है, पक्के मतलब आने के सबसे ज्यादा चांसेस है। आप ये मत कंसीडर करना जब भी मैं बोलूँ ना पक्के है तो यही करूंगा बाकी कुछ नहीं करूंगा, ऐसा मत करना, ये प्रायोरिटी पे करना। क्लियर बात है। चलो नेक्स्ट आपका ट्रिग्नोमेट्री की अगर बात करूं मैं, देखो यहाँ पे ना क्वेश्चन टाइप्स में बता सकता हूं कैसे आते, मैं यहाँ पे टॉपिक्स नहीं बता सकता। एक ऐसा एक कोर के क्वेश्चन आता है, देखो 2 + √2 + cos 2 cos थीटा अंडर रूट उसका भी √3 cos थीटा। ये क्वेश्चन हर बार आया है ऑलमोस्ट, मतलब 10 में से आप कंसीडर कर लो 8 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। तो ये क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, ठीक है। उसके बाद आपका एक क्वेश्चन आता है, इस टाइप के क्वेश्चन देखो ये जेई में भी आपको दिखते होंगे, sin 6 थीटा इंटू sin 54 थीटा इंटू sin 66 थीटा इज इक्वल टू डैश डैश। ये वाले क्वेश्चंस भी सीईटी के फेवरेट क्वेश्चन है। उसी के साथ एक जुड़ा हुआ क्वेश्चन आता है सीईटी का फेवरेट, cos 1 थीटा इंटू cos 2 थीटा इंटू cos 3 थीटा अप टू cos कितना होता है आपका 179 थीटा, ठीक है। ये क्वेश्चन का जवाब आप अभी दे दोगे, मुझे पता है, ठीक है। जिस बच्चों को पता है कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। 0 1 क्या होता है जवाब, जल्दी बताना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन और फेमस होता है, tan a + 2 tan 2a + 4 tan 4a, है ना। ये वाला क्वेश्चन इज इक्वल टू आपको पूछ लेते हैं। तो ये जो क्वेश्चन टाइप से ट्रिग्नोमेट्री में ये सबसे ज्यादा पूछते हैं। और आपका एक क्वेश्चन होता है यहाँ पे लॉगरिथमिक फंक्शन, एक लॉगरिथमिक फंक्शन का तो आपको पूछ लेते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन, ठीक है। आपको इक्वेशन मतलब आपको ये बताना रहेगा, इज इक्वल टू करके आपको बताना रहेगा। तो ये 4-5 क्वेश्चन टाइप से जो मैंने आइडेंटिफाई किए, जो कि हर बार सीईटी से सबसे ज्यादा पूछता है। क्लियर बात है। चलो कितने हुए आपका, कैलकुलेशन बताओ ना मुझे। 6 मार्क्स वेक्टर हो गए, 5 मार्क्स लाइन एंड प्लेन, 6 5 11 11 4 15 मार्क्स अभी तक हम रिकवर कर लिए मैथ्स में, ठीक है। 15 क्वेश्चन रिकवर कर लिए। 15 क्वेश्चन मतलब कितने मार्क्स, 30 मार्क्स तो आपने रिकवर यहाँ पे कर लिए। रिकवर क्या मतलब, आपने कर ही लिया, ऐसे कंसिडर करो। चौथा है आपका डिफरेंशिएशन, ठीक है। 15 + 4 और जोड़ दो, कितने हुए 19 मार्क्स आपके हो गए। डिफरेंशिएशन में क्वेश्चन कहां से आते हैं, ठीक है। डिफरेंशिएशन में पहली चीज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन आपका सॉरी पक्का है, यहाँ पे एक क्वेश्चन पक्का है, ठीक है। ट्रिगो डिफरेंशिएशन के जो भी क्वेश्चन होंगे उनको आपको अच्छे से करना है, ठीक है। उसके बाद फिर से एक ट्रिग्नोमेट्रिक का ऐसे ही दे देते हैं, देखो कोसेक थीटा, ठीक है। तो आपका dy/dx निकालना रहेगा। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आसान क्वेश्चन दे देते हैं, ठीक है। मतलब आसान कैटेगरी के जो क्वेश्चन आते हैं उसकी बात कर रहा हूं मैं। उसके बाद आपका इस प्रकार का क्वेश्चन दे देते x = p sin थीटा, y = q cos थीटा, ठीक है। आपको dy/dx निकालना रहेगा। ये भी फेवरेट क्वेश्चन है सीईटी का, फेवरेट, ठीक है। इसको आपको अच्छे से करना है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन टाइप की बात करूं तो आपको ये वाले क्वेश्चंस भी बहुत पूछते हैं। √x² + 1, √ क्वाड्रेटिक, √ पॉलिनोमियल, ये क्वेश्चन बहुत फेमस है डिफरेंशिएशन के मामले में, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, मैट्रिक्स भी दे सकते हैं आपको डिफरेंशिएशन के लिए, ठीक है। तो मैट्रिक्स को भी आपको अच्छे से करना है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट डिफरेंशिएशन, जो कॉमन क्वेश्चन पैटर्न है मैंने आपको यहाँ पे बताया, जिसको आपको सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करना है, ठीक है। क्रैश कोर्स में यही करवाया है।
उसके बाद यही मतलब यही सबसे ज्यादा करवाए, बाकी भी करवाए, ठीक है। तो 19 मार्क्स आपके यहाँ हो गए, 19 + 4 यहाँ पे जोड़ दो क्वेश्चन, सॉरी 19 + 4 क्वेश्चन यहाँ पे जोड़ दो, कितने हो गए 23, 23 मतलब आपके 46 मार्क्स तो यही पे हो गए। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन में क्या आएगा आपका, अगेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक इंटीग्रेशन पक्का है आपका, ठीक है। उसके बाद इंटीग्रेशन की अगर बात करूं तो e⁻x का इंटीग्रेशन आपका पक्का है, ठीक है। उसके बाद अगर डिफरेंशिएशन की बात करूं मैं 1/क्वाड्रेटिक दे देंगे, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका सबसे ज्यादा बार पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चंस भी, इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछते हैं, x + 1/x-1, इसका आपको इंटीग्रेशन करना रहेगा, सॉरी डिफरेंशिएशन करते हैं, इंटीग्रेशन करना रहेगा, अंडर रूट में रहेगा ये, है ना। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। उसके बाद आपको सिंपल एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी पूछ सकते हैं, cos² x का डिफरेंशियल इंटीग्रेशन बता दो, है ना। तो ये 4-5 क्वेश्चन टाइप्स हो गए जो बहुत ज्यादा फेमस है मैथ्स के लिए। तो इंटीग्रेशन आपका यहाँ से परफेक्शन आ जाएगी आपकी, ठीक है। उसके बाद मैथमेटिकल लॉजिक, मैथमेटिकल लॉजिक की अगर बात करूं तो पहली चीज बिना देखे मैं बता सकता हूं, निगेशन, फेवरेट टॉपिक, सीईटी का फेवरेट टॉपिक, सीईटी फेवरेट। निगेशन के ऊपर एक क्वेश्चन पक्का है। निगेशन का एक इक्वेशन भी आ सकता है आपको, एक आपका स्टेटमेंट भी दे देंगे, स्टेटमेंट को आपको निगेशन करना रहेगा, ठीक है। राम इज अ बॉय, उसको निगेशन करो, कोई भी स्टेटमेंट दे सकते हैं, नॉट मैंने फॉर एग्जाम्पल दिया आपको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन आएगा आपका सर्किट के ऊपर, ठीक है। पैरेलल या सीरीज का आपका एक सर्किट दे देंगे, ठीक है। उसमें आपको ट्रूथ टेबल के हिसाब से आपको ड्रॉ करना, ये करना रहेगा, ये फाइंड करना रहेगा आंसर, ठीक है। उसके बाद सिंबॉलिक फॉर्म बेसिकली फाइंड करना रहेगा। उसके बाद इनवर्स, वही निगेशन इनवर्स वही होगा यार, इनवर्स ऑफ स्टेटमेंट आपको निकालना रहेगा, ठीक है। तो आपको ये 4-5 टाइप के जो क्वेश्चन है वो आपको अच्छे से करने हैं। उसके बाद ट्रूथ टेबल निकालना हर एक बच्चे को आना चाहिए, ठीक है। सब रट के जाना, एंड और क्या होता है सब चीजें, है ना, इंप्लाइज, सब चीजें आपको करके जानी है। तो इस तरीके से आपकी ये 2 जोड़ लो, और है ना। तो अगर आपने इतने कर लिए तो हो गए आपके 50 मार्क्स। मैथ्स में मैं बोल रहा हूं 50 मार्क्स सिर्फ आपकी ये टॉपिक्स करने से आ रहे हैं, 50 मार्क्स। देखो यही से अभी आप ऐसा कंसिडर करो ना, 50 के 50 नहीं आएंगे, आई नो, बट ये सबसे ज्यादा रिपीटेटिव टॉपिक्स है सीईटी के, यही से सीईटी सेल पूछता है हमेशा क्वेश्चन, हमेशा। आप खुद जाए, आपको मेरी बातों पे बिलीव नहीं हो रहा है, आप खुद जाके चेक करोगे ना, आपको सेम चीज मिलेगी, ठीक है। सॉलिड्स, ये सॉरी इंटीग्रेशन से क्वेश्चन चेक करो, जो मैंने पैटर्न्स बताए उसी में क्वेश्चंस पूछे, तो जरूर इनको कर जाना। अभी भी आपका टारगेट सीयूईपी, वीजीटीआई, वालचेक, पीएससीटी, वीआईटी, केजीएसओ, जिसांग, विथाडोमल, यही कॉलेजेस होना चाहिए। अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो यहाँ पे सारे बच्चे इंजीनियरिंग वाले ही होंगे, ठीक है। तो जरूर आपको इन सब कॉलेजेस को टारगेट करना है। अभी भी 99 परसेंटाइल पॉसिबल है, अभी भी मैं गारंटी देता हूं 99 परसेंटाइल आप लाओगे। सिर्फ आपको एक राइट क्रैश कोर्स एंड मॉक टेस्ट की जरूरत है, उतना करने के बाद आपको और कुछ भी करने की जरूरत नहीं, दैट इज इनफ टू गेट 99 परसेंटाइल। इस चीज की मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, क्योंकि वही चीजें करवाइए जो सीईटी सेल चाहता है आपसे, है ना, वही चीजें करवाइए। तो जरूर ट्रस्ट करो इस प्रोसेस के ऊपर, जरूर एनरोल कर लेना। कुछ भी दिक्कत है प्लीज मुझे व्हाट्सएप पे पूछ लो। व्हाट्सएप की ये जो फीचर है ना, मेंटरशिप वाला, प्लीज जो बच्चों को मिला है ना ये फीचर, प्लीज मुझे कमेंट्स में बताना। मैं भैया आपसे मुझे वॉइस मैसेज मिला था, भैया आपसे मुझे वॉइस मैसेज मिलता है हमेशा, प्लीज कमेंट करके बताना ताकि बाकी बच्चों को भी पता लग सके, ठीक है। सीईटी तरफ से कुछ भी अपडेट आता है, टॉपर नोट्स वगैरह सब चीजें मैं यहाँ पे डालने वाला हूँ, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट वीडियो के विनर आप भी हो सकते हो। चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स सारे कवर कर लिया हमने सब्जेक्ट, जिसके मैंने इंपॉर्टेंट चीजें आप मैंने बता दी। नेक्स्ट वीडियो बहुत ज्यादा एक स्पेशल होने वाला है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सी या बाय, टेक केयर, थैंक यू।